छत्तीसगढ़ के वेकेशन में मैं थावे मंदिर गया और मंदिर जाने के रास्ते में मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया। मंदिर के अंदर तो रिकॉर्डिंग नहीं करने दिया वो लोग, लेकिन जाते हुए और मंदिर के आसपास मैंने थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया और जो रिकॉर्डिंग है मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो ये जो है मीरगंज से थावे जाने का रास्ता है और आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ बहुत सारी हरियाली है और अच्छे रास्ता है। रास्ता बन गया है क्योंकि अभी ये प्राइवेट रोड हो गया है। सो 3 लेन रोड है ये अभी और रास्ता अच्छा है। और जिस दिन मैं सफ़र कर रहा था इतना इस पर ट्रैफिक नहीं था। सो चलिए देखते हैं आगे। हमें जो मंदिर है इसका मान्यता है कि ये बहुत ही पुराना मंदिर है और बहुत ही जागृत माँ है और यहाँ पे दूर दूर से श्रद्धालु जो है आते हैं दर्शन के लिए। और मेरा अपना ये मानना है कि मैं जब भी कभी बाहर से कहीं से भी, मैं 2004 से बाहर रहता हूँ और जब भी कभी घर जाता हूँ तो बगैर माता के दर्शन का मैं ऐसे नहीं लौटता हूँ, वापस नहीं आता हूँ। मैं माता का दर्शन करके ही आता हूँ और ऐसा मानना है कि जो भी कोई दिल से माता का अनुसरण करता है, माता से कुछ मांगता है, वो खाली हाथ नहीं लौटता है। और यही है कि मेरे को भी अपना खुद का मानना है कि मैं भी कभी निराश नहीं हुआ माँ से। जब भी मैं जो मांगा हूँ वो मेरा इच्छा पूर्ण हुआ है और मैं हमेशा सफल रहा हूँ। जो भी माँ से मांगा हूँ मेरा वो सफल हुआ है। सो इसलिए मैं भी बगैर दर्शन किए जब भी कभी घर जाता हूँ तो बगैर दर्शन किए ऐसे नहीं होता हूँ। थावे मंदिर का एक और भी मानना है, वहाँ पे रसू भगत का भी मंदिर है, थावे मंदिर है, थावे जंगल है जहाँ पे लोग नए ईयर पे पिकनिक मनाते हैं और ऐसे भी लोग घूमने के लिए आते हैं। रसू भगत का मंदिर भी अभी भव्य बन रहा है और फिर से बन रहा है। थावे माता का मंदिर भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, वो भी बन रहा है। सो ये बहुत सारी चेंजेस हैं जो बन रही हैं वहाँ पे। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि सड़क के दोनों तरफ जो छोटे छोटे दुकान हैं और इन दुकान वालों में आपस में जो कंपटीशन होता है सामान बेचने के लिए, वो देखने योग्य होता है मेला के रूप में। आप एक दुकान पे जाएंगे, दूसरे दुकान वाले आपको अलग तरीके से बुलाएंगे, अलग तरीके से रिस्पेक्ट देंगे। सो ये चीज़ है, ये चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए। देखिए अभी मैं रास्ते में हूँ, माँ का मंदिर जा रहा हूँ और ये दोनों तरफ दुकान है जो हर एक तरह के औरतों के श्रृंगार सामान, बच्चों के खिलौने, ये सब सारी चीज़ों का यहाँ पे सेलिंग चल रहा है। और यहाँ पे अभी मेला का सीज़न नहीं है, नवरात्र में यहाँ पे बहुत ही भीड़ होता है। ऐसा है कि नवरात्र के समय में आप यहाँ पे पैर नहीं रख सकते, इतना भीड़ होता है और इतना यहाँ पे क्राउड होता है। और मैं ऐसे भी गया, अभी बगैर सीज़न में गया और बगैर डेट को भी गया तो भी अच्छा खासा भीड़ था। लेकिन माँ का आशीर्वाद से हमारे कुछ लोग वहाँ पे रहते हैं जिससे मैं मंदिर में अच्छे से ही दर्शन कर पाया और बहुत ही अच्छा दर्शन हुआ माता का। और थावे का जो है पड़ुकिया, थावे का पड़ुकिया बहुत फेमस है, चाशनी वाली पड़ुकिया। और थावे का पेड़ा प्रसाद के रूप में होता है। सो मैंने दोनों चीज़ें लाए थे घर पे, और थावे का पड़ुकिया भी और पेड़ा भी। और देखिए ये सब बाहर दुकान लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा दृश्य होता है। जो रसू भगत हैं उनके लिए माँ ने कलकत्ता काली मंदिर से चल के थावे में आई थी और वहाँ के राजा को अपना दर्शन दी थी। और रसू भगत के चलते ही माँ थावे में आई थी। और ये देखिए जो है एक तालाब बना हुआ है, ये भी बहुत अच्छा है। और यहाँ पे साइड में जब मेला होता है तो बहुत ही भीड़ होता है, लोग यहाँ पे फ़ोटो वोटो लेते हैं, जल में जाके फ़ोटो लेते हैं। तो मैं बता रहा था कि माँ जो है वो रसू भगत के लिए आई थी और राजा को दर्शन दिए। थावे माँ का मंदिर है जहाँ पे एग्जिट एरिया है, यहाँ से आदमी एग्जिट होता है। देखिए ये भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है और आपको मैं सामने का दृश्य दिखाऊंगा। ये देखिए अभी ये सामने का दृश्य है माँ के मंदिर का और ये सामने का लुक अभी आपके सामने आने वाला है। देखिए ये जो चबूतरा है यहाँ पे हाथ पैर धोने के लिए बनाया गया है। जो श्रद्धालु हैं बाहर से आएंगे तो यहाँ पे अपना हाथ पैर धोएंगे, फिर मंदिर की तरफ प्रस्थान करेंगे, प्रसाद लेंगे मंदिर। और ये थावे माँ के मंदिर का सामने का दृश्य है, ये सामने है। यहाँ पे लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं और फिर मंदिर में जाते हैं। और ये सब देखिए सामने दुकानें हैं, खाली एरिया है। तो ये बहुत ही, जब आप एक बार आइए और यहाँ पे दर्शन, माँ का दर्शन कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आपके अंदर शांति, जो एक शांति सुकून मिलता है वो अवश्य मिलेगा। यहाँ पे लोग नए गाड़ियों का पूजा कराते हैं, खुद पूजा करने आते हैं, फैमिली के साथ आते हैं। सो एक बार आइए और माँ का दर्शन कीजिए।
ये वही रहसु भगत का मंदिर है जिनके बारे में मैं बात कर रहा था कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और इनके चलते ही माँ थावे में आई थी और प्रकट हुई थी और अपना दर्शन दी थी। सो ये रहसु भगत का मंदिर है, देख लीजिए। और इस लाजवाब मिठाई को भी आप नहीं भूल सकते हैं, तो इसका भी आनंद लीजिए।